अनप्रिडिक्टेबल। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी और उसमें भी मैंने यही कहा था कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और उसके बाद आपको अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो मैंने भी अपनी जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लिया है आज, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे 800 से ज्यादा वीडियोस अपलोड करने के बाद, अपनी जिंदगी के 8 साल देने के बाद और 4 मिलियन की फैमिली बनाने के बाद बहुत हैवी हार्ट से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये मेरा आज का आखिरी व्लॉग है, क्योंकि मैं YouTube क्विट कर रही हूँ। मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैंने किस तरह से इस जो है वो एम्पायर को खड़ा किया, ये आसान नहीं होता। इतनी ऑडियंस को गैदर करना, अपनी खुशी अपनी गमी में शरीक करना, अपने साथ जो है उनको लेके चलना, ये बिल्कुल आसान नहीं होता। अब बस मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, बल्कि तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, और मैं आपको वजह बता देती हूँ कि वजह क्या बनी है। जैसे कि आपको पता है कि मैरिड लाइफ की जिंदगी जो है वो थोड़ी सी लड़कियों के लिए डिफरेंट होती है, सिंगल लाइफ उसकी टोटली डिफरेंट होती है। उस वक्त आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती, अपने घर की जिम्मेदारी नहीं होती, अपने शौहर की जिम्मेदारी नहीं होती। उस वक्त आप खुद अपने माँ बाप पे डिपेंड कर रहे होते हो, आपके हर काम हो रहे होते हैं, आपको कुछ भी खुद से मैनेज नहीं करना पड़ता। सो एक बार अरीब ने मुझे बोला था कि इकरा, मुझे लगता है कि तुम ना व्लॉगिंग को साथ में मैनेज नहीं कर पाओगी। तो मैंने अरीब को बोला था कि मैं ना कर लूंगी, मेरे से हो जाएगा। अब जो है वो बस फिर से हमारी एक म्यूचुअल डिस्कशन हुई। अरीब ने मुझे बोला कि मुझे लग रहा है इकरा तुम सही से मैनेज नहीं कर पा रही हो, घर को भी सारा दिन देखती हो, थक जाती हो, तबीयत भी खराब होती है, फिर तुम एकदम से फोन भी उठा लेती हो, वीडियोस बनाती हो, काम करती हो, पोस्ट करती हो, तो वो एक अलग ही स्ट्रेस है, तुम कैसे मैनेज करोगी। तो मैंने और अरीब ने जो है वो म्यूचुअली मिलके ये चीज डिसाइड की कि मैं जो है वो व्लॉगिंग छोड़ दूंगी, फॉर द सेक ऑफ माई फैमिली, फॉर द सेक ऑफ माई हस्बैंड, और अपने घर को देखने के लिए। खैर अरीब साहब जो है वो आ चुके हैं और वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी सैड क्यों है? क्योंकि आज मैं बहुत सैड हूँ, मेरे लिए आसान नहीं है अलविदा कहना। बता दिए लोगों को बता दिया मैंने। तो इसमें सैड होने वाली क्या बात है? अगर एक डिसीजन लिया है तो उसको स्टैंड करो, उसके ऊपर इंशाल्लाह एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। देखो तुमसे लोग प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो अब तुम्हारे पास एक वजह भी है। ऐसी बात है, चीजें नहीं मैनेज हो रही, इतना काम करती हो, इतनी चीजें करती हो, थक जाती हो, बीमार हो जाती हो। तो मैं इसलिए तुम्हारी बेहतरी ये है कि तुम अब थोड़ी सी अपने आप पे ध्यान दो, अपने घर के ऊपर ध्यान दो, बस ये वजह है। और ऐसा उतनी कोई वजह नहीं है, ना कोई मैं फोर्स कर रहा हूँ, ना कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि छोड़ो। ये डिसीजन सिर्फ किसी एक बंदे का नहीं होता, हम दोनों अब एक ही हैं। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि मैं इस चीज को क्विट कर रही हूँ, और मैं जो अपना जर्नी हर टाइम आपसे शेयर कर रही होती थी वो अब नहीं करूंगी। और मुझे नहीं पता मेरी फैमिली वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे। अपनी फैमिली को जाके जब मैं बताऊंगी तो वो क्या सोच, क्योंकि उनके साथ मैंने मिलके सिस्ट्रोलॉजी बनाया था। तो बेसिकली मम्मा की तरफ जाऊंगी, उनसे शेयर करूंगी, उनको बताऊंगी जहां से मैंने सिस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था मैं वहीं से सिस्ट्रोलॉजी को एंड करूंगी। तो अब यहाँ से अरीब मुझे घर जाना है, तो आप मुझे ले जाओगे? मैं रेडी होता हूँ। सैड तो आप भी हैं। मैं सैड तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम सैड हो रही हो तो मुझे ज्यादा दुख इसलिए हो रहा है कि तुम सैड हो रही हो। हम लोग निकल गए हैं, अब यहाँ से सीधा पहुँचते हैं मामा की तरफ, और मामा को अब जाके बताएंगे। मैं थोड़ी बताऊंगा, आप भी जाएंगे ना मेरे साथ? मैं नहीं जा रहा अंदर, तुम खुद जाना, तुम बता के जो करना करके आ जाना, मिलके मैं चला जाऊंगा दोस्त की तरफ। ये क्या बात हुई, मैं दोस्त की तरफ चला जाऊंगा, आप साथ जाएंगे? अरीब वो लोग तो ये समझेंगे ना कि मेरी वजह से कर रही हो, हालांकि हमारा म्यूचुअल डिसीजन है कि ठीक है हम दोनों की बेहतरी यही है। हाँ म्यूचुअल डिसीजन है, लेकिन एक दफा उनसे म्यूचुअली भी मिलते हैं ना। वो लोग ये समझेंगे कि मेरे कहने की वजह से तुम ये कर रही हो, मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ या मैं फोर्स कर रहा हूँ, तो ये तो गलत चीज हो जाएगी ना। नहीं अरीब मुझे फोर्स नहीं कर रहे, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था, लेकिन आपको पता है कि हर लड़की की पहली प्रायोरिटी उसका घर होता है, उसका हस्बैंड होता है। तो बस मैंने भी उसको चूज किया, मैं ही जाकर उनको बता दूंगी, एज सिंपल एज दैट। कि आपने अपने एक पॉइंट रखा है, मैंने उसको मान लिया, बस इतनी सी बात है, इतना परेशान ना हो। बस अब चलते हैं उनके पास। फाइनली हम लोग मामा की तरफ पहुंच चुके हैं, चले रीप निकले। मैं नहीं जा रहा। आज आप सांस अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट करके कुछ ढूंढना स्टार्ट हो गया, आ जाए। तुम जाओ, मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? मुझे कहाँ करके आना, तुम करो। अरे मेरे साथ चले, मैं आता हूँ ना 5-10 मिनट तक, आप जाओ, कोई बात नहीं, कुछ है तो तुम जाओ। आज ये लड़का वाहिद दिन है जिस दिन ये मेरे साथ नहीं जा रहा, और मैं याद रखूंगी। मैं बनता नहीं ना जाना, मैं आ जाऊंगा 10 मिनट तक, आ जाएंगे प्रॉमिस। हाँ मैं जा रही हूँ भाई अपनी फैमिली के पास, अपनी फैमिली को ये
बताने के लिए। लेट्स सी।